हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, खबरें ये आ रही हैं कि जेल में खुदा जेल जो है वहाँ पे डॉक्टर मारंग बलोच के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है। बेबो बलोच की वालदा मरियम बलोच ने अपनी बेटी बेबो बलोच से खुदा जेल में मुलाकात की है। वहाँ पे बेबो बलोच ने अपनी वालदा को ये बताया है कि उन्हें अपनी फ़िक्र नहीं बल्कि डॉक्टर मारंग बलोच की फ़िक्र है, इसलिए कि डॉक्टर मारंग बलोच को बिल्कुल ऐसी जगह रखा है जहाँ ना वो किसी से मिल सकती हैं और ना ही वो कोई उनको सहूलत दी गई है, बल्कि उसके बरअक्स वो बीमार हैं। डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में बेबो बलोच ने अपनी वालदा को बताया कि डॉक्टर मारंग बीमार हैं और उन्हें सख्त तशवीश है, उन्हें उनकी जान के ख़तरे के हवाले से भी बड़ी सख्त तशवीश है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जेल में जहाँ जहाँ हमें रखा गया है वहाँ पे कैमरे लगा दिए गए हैं। एक और बात उन्होंने ये बताई कि उन्होंने कहा कि अचानक जो है जेल का सारा अमला तब्दील कर दिया गया है और अजीब किस्म के लोग आ गए हैं, जिस पर नादिया बलोच साहिबा ने, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोयटा में, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो जेल है वो पुलिस से वापस ले ली गई है, पुलिस के कंट्रोल में नहीं है बल्कि वो सिक्योरिटी एजेंसियों के कंट्रोल में है और सिक्योरिटी एजेंसियां ही पूरे जेल का सिस्टम चला रही हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो जेल है, ख़तरा ये है कि अब इस जेल के अंदर ही डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे, बेबो बलोच पे भी चलाए जाएंगे, समीदीन बलोच पे भी चलाए जाएंगे और ये क्लोज डोर मुकदमे होंगे जो ओपन कोर्ट में नहीं चलेंगे। और फिर इन्हीं अदालतों के ज़रिए जो जेल के अंदर कायम की जाएंगी, इनको सज़ाएं दे के तो एक तवील अरसे के लिए इनको जेल में रखे जाने का प्लान ऐसा लग रहा है कि ये बना रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उनके खाने में भी ऐसी चीज़ें मिला के दी जा रही हैं जो कि मशकूक हैं और कभी कुछ देते हैं खाने के लिए, कभी कुछ देते हैं। खाना अजीब किस्म का होता है और वो खाने के बाद जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इस किस्म की खुराक दे रहे हैं जिससे ये बीमार हो जाएं, ज़ईफ़ हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं और इतने ज़ईफ़ हो जाएं कि ज़हनी तौर पर इनकी सोचने की जो सलाहियत है वो मुतासर हो जाए, ताकि जब इन पे मुकदमे चलाए जाएं तो उस वक्त ये कंफ्यूज्ड हों और वीक हों और इनको प्रॉपरली समझ ना आ रही हो कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये बड़े टैक्टिक्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, पूरे बलूचिस्तान में मुसलसल मुजाहरे जारी हैं। बच्चियाँ, छोटी छोटी ख्वातीन, मर्द, नौजवान सब सड़कों पे हैं पूरे बलूचिस्तान में। और आज जो हमें खबर मिली है वो ये है कि बख्तरबंद गाड़ियों से कोयटा में मुजाहरीन के ऊपर फायरिंग भी की गई है। मज़ीद तफसीलात जैसे आएंगी वो आपके सामने हम पेश करेंगे, लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि इस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच जो है उनको ऐसी जगह पर रखा गया है जहां उनके ऊपर कैमरे लगाए गए हैं, उनके ऊपर अजीब अजीब किस्म के जो है वो सिक्योरिटी अफसरान लगाए गए हैं। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से एक सहाफ़ी हैं वहीद मुराद, उनको वर्दी में मलबूस अफराद ने घर से उठाकर लापता कर दिया है, जिसके बाद इन्हें FIA ने अदालत में पेश किया। सहाफ़ी वहीद मुराद के जो लहाकिन हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने हाई कोर्ट में दायर की है दरख्वास्त और कहा कि रात 2 बजे वर्दी में अफराद हमारे घर आए, पुलिस की 2 गाड़ियाँ भी थीं। वहीद मुराद के ख़िलाफ़ दर्ज FIR मंजर आम पर आ गई। पैका एक्ट के सेक्शन 9, 10, 20 और 26 का इतलाक़ किया गया है और इस्लामाबाद के सहाफ़ी पर दायर FIR में सरदार अख्तर मेंगल की पोस्ट शेयर करने और चंद ऐसी पोस्ट करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है जहां वो बलूचिस्तान में रियासती रेट का ख़त्म होने और बलोच लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनको BLA की हमायत करने के इल्ज़ाम में और सरदार अख्तर मेंगल की पोस्ट शेयर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है और इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कहाँ तक जा रही है लड़ाई। यानी कि ये कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कोई अगर इस वक्त बलोच तहरीक आज़ादी की हमायत करेगा या मुल्क से बाहर भी हो सकता है तो उसको ये टारगेट करेंगे। इसके अलावा जो है वो अभी इतला आई है कि
जबरी लापता जो मेहर गुल मरी हैं, उनके घर की औरतों को पुलिस ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। यानी कि ये औरतों पे हाथ डाल रहे हैं और ये इंतहाई तशवीशनाक है कि ये औरतों को उठा के ले जा रहे हैं, औरतों को जबरी तौर पर लापता कर रहे हैं और ये बहुत ही परेशानी की बात है। इसके अलावा अफगान में मशक़े से जबरी लापता 4 अफराद की लाशें जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने वीरानों में फेंक दी हैं और ये जो लाशें ये 2 मुख्तलिफ मकामात से मिली हैं। इस महीने मार्च के महीने में अब तक 8 जबरी लापता अफराद की लाशें जो है वो फेंकी जा चुकी हैं। उधर डेरा मुराद जमाली में मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता रात कई घंटों तक बाईपास के मकाम पर नाकाबंदी करके चेकिंग की। यहाँ पर जो मादनियात लेकर जाने वाली गाड़ियाँ थी पंजाब की तरफ, उन्हें नुकसान पहुँचाया, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला अभी नहीं है। नोशकी में नाजरीन FC कैंप पर हमला हुआ है। यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं और फायरिंग की आवाज़ आ रही है। ये जो FC का मरकजी कैंप है ये 102 विंग पर है और इस पर शदीद नौयत का हमला जो है वो किया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। और मामा कदीर अंडरग्राउंड हो गए हैं और मामा कदीर को मफरूर मुजरिम करार दे दिया गया है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच और हुरान बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन्हें जो है वो लाइलम रखकर इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया है। यानी उनको बताया नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है या क्या हो रहा है या कुछ हो रहा है, और वो चूंकि अदालत में पेश नहीं हुए तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। पंजगोर में भी बलोच यकजहती का मुजाहरा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है। वो लोग आए हैं वहाँ पे और नीदरलैंड्स में भी एहतजाज हुआ है और अब यूरोप तक ये एहतजाज फैल रहे हैं। नाजरीन सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि कुछ भी पक्का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, सिवाय एक बात के कि डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर साथियों जो गिरफ्तार हैं जेल में, वड जेल में, उनके ऊपर जो है वो ज़हनी तशद्दुद, फिक्री तशद्दुद शुरू हो चुका है। कैमरे लगा दिए गए हैं, जेल की इंतज़ामिया सारी की सारी तब्दील कर दी गई है और उसकी जगह सिक्योरिटी आ गई है, एजेंसियों के लोग। मामा कदीर के बारे में भी पता नहीं लग रहा कि वो मफरूर हुए हैं और उसके बाद उनको इश्तिहारी करार दिया है या उनको बताया नहीं है कि आपने अदालत में पेश होना है और फिर उनको कहा कि जी ये अदालत में चूंकि पेश नहीं हुए तो ये इश्तिहारी हो गए। इस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल है। सरकार के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है और वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है। ये ऐसे ही है जैसे एक बॉक्सिंग रिंग में एक ताकतवर बॉक्सर को अचानक माइक टायसन का लेफ्ट हुक लग जाए और वो ढेर हो जाए और उसको चक्कर आ रहे हो और वो बार बार खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो और रेफरी उससे पूछ रहा हो 1 2 3 4 5। बलूचिस्तान की भी आज यही हालत है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जो है, दुनिया उस पाकिस्तान को देख रही है और कह रही है कि क्या अब तुम मज़ीद बलूचिस्तान पे अपना कब्ज़ा कायम रख सकते हो या ये अलविदा का वक्त आ गया है। मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में सरेंडर करना पड़ेगा। देखते हैं मेरी ख्वाहिश पेशन गोई क्या रंग लाती है। बहरहाल देखते रहिए रेडियो मालिया न्यूज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।